नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम देखते हैं 8वीं की संस्कृत का वार्षिक मूल्यांकन का पिछले वर्ष का पेपर, जो पिछले वर्ष हुआ था उसको देखेंगे। क्योंकि पिछले वर्ष के पेपर से हमें यह अनुभव लग जाएगा कि हमारा जो कक्षा 8वीं का बोर्ड परीक्षा का पेपर होता है वो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न कहाँ से आते हैं, या तो बुक में से आते हैं या हमारी 8th ग्रेड में से सभी प्रश्न आते हैं। तो इस सभी की जानकारी के लिए ये जो है पिछला प्रश्न पत्र हमें देखना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी तैयारी अच्छे से हो सके। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ अनुक्रमांक लिखना होता है अंकों में और शब्दों में। लेकिन देखो यहाँ पे निर्देश दिया है कि यदि मान लीजिए किसी बच्चे का रोल नंबर ये है, अनुक्रमांक या रोल नंबर, ठीक है ना, तो अंकों में कैसे लिखेंगे और शब्दों में कैसे लिखना है। ठीक, यहाँ पे इसीलिए एक एक खंड में एक एक अंक यहाँ से इसमें लिख देना है अपना रोल नंबर यहाँ शब्दों में। ठीक, यहाँ शाला का नाम रहेगा, यहाँ शाला का डाइस कोड रहेगा अपनी, और यहाँ परीक्षा केंद्र का नाम रहेगा, यहाँ दिनांक। इस प्रकार से हमें ये पेशानी सबसे पहले भर लेना है। फिर इसके बाद देखें यहाँ से हमारा कार्य प्रारंभ होता है और ये लिखा रहता है यहाँ पर कि यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। तो यहाँ देखो, यहाँ दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी 1 से लेकर के 10 तक के बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है, वो हमें यहाँ पे उत्तर के रूप में लिखना है। ठीक है, यहाँ लिखा है ओरछा अस्थि। ओरछा कहाँ स्थित है? तो यहाँ लिखा छतरपुर मंडले, टीकमगढ़ मंडले, निवाड़ी मंडले और रीवा मंडले। तो यह छतरपुर मंडले में, माने छतरपुर में जो है ओरछा स्थित है। ठीक है, यहाँ 12 मेहर खगोल शास्त्रम पठितवान, तो ये जो थे आर्यभट्ट थे। ठीक है ना। ये अब अगला प्रश्न देखिए इसका। यहाँ देखिए प्रश्न तीसरा दिया गया है कि चंद्रशेखरस्य जन्म अभवत्। तो चंद्रशेखर का जो जन्म था वो कहाँ हुआ था? यहाँ लिखा हुआ है ब्यावरा ग्रामे, ब्यावरा ग्रामे, जावरा ग्रामे, डाबरा ग्रामे, और लिखा हुआ है भवरा ग्रामे। तो कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था भाभरा ग्राम में। तो ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति, यहाँ जो शब्द लिखे हुए हैं इनका हमें अव्यय बताना है कि कौन सा है। तो यहाँ देखिए तत्र लिखा है, स्वहा लिखा है, कुत्र लिखा है, तो ये रामा लिखा है। रामा ये उत्तर बिल्कुल सही है, रामा ये अव्यय है। और यहाँ देखिए अगला प्रश्न जो 5वां दिया गया है, इसमें है कि दशाननः अस्मिन् पदे समासः अस्ति। जो दशानन शब्द है इसमें कौन सा समास है? तो दशानन में देखिए लिखा होता है बहुब्रीहि समास, तो पहले ही में दिया गया है बहुब्रीहि समास, ये बिल्कुल सही है। इसमें लिखा था तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्विगुह समास। तो कौन सा समास होता है? दशानन, जिसके 10 सिर हों, यानी संख्या वाचक है यहाँ पे, तो बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, 6वां प्रश्न देखिए, परोपकाराः अस्मिन् पदे संधिः अस्ति। तो जो परोपकार शब्द है इसमें संधि बताना है कि कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है कि गुण संधि है कि यण संधि है कि वृद्धि संधि है। तो कौन सी है? गुण संधि है इसमें। ठीक है ना, और ये गुण संधि बी वाले ऑप्शन में दिया गया है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ देखिए आगे दिया गया है प्रश्न 7 जो दिया है, इसमें देखें तो प्रश्न 7 में है पठत्वा अस्मिन् शब्द प्रत्यय अस्ति। अब हमें इसमें प्रत्यय बताना है कि जो पठित्वा शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय त्वा लग रहा है, यानी इसमें कित्वा प्रत्यय होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है लेप प्रत्यय, कित्वा प्रत्यय, तुमन प्रत्यय या कितवतु प्रत्यय। तो ये इसमें कितवतु नहीं है, कत्वा प्रत्यय है। तो इसका जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, हमें यहाँ पे लिख देना है। चित्रकूटे नदी प्रसिद्धा, चित्रकूट में कौन सी नदी है? तो यहाँ पे मंदाकिनी नदी बह रही है चित्रकूट में। यहाँ लिखा था कावेरी, नर्मदा, मंदाकिनी, यमुना। तो कौन सी नदी? सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ देखिए 9वां में दिया गया है प्रश्न 9 जो दिया है, यहाँ देखें तो गुरु माता गुरुतरा अस्ति, जो माता होती है किस तरह की होती है? तो यहाँ लिखे हैं बुद्धिहा, भगनिया, भूमेहा, पत्नया। तो ये जो हमारी माता होती है तो ये भूमेहा, भूमि प्रकार से जैसी हमारी धरती रहती है सब कुछ देती है, ऐसी ही हमारी माता गुरु है। ठीक है ना, यहाँ तो हमें भूमिहा यानी बी वाला ऑप्शन इसका सही है। 10वां प्रश्न देखिए, छात्रण अस्मिन् पदे विभक्तिः अस्ति। छात्रण अस्मिन् पदे विभक्ति, इसमें कौन सी विभक्ति है छात्रण में? तो यहाँ जो है इसमें तृतीया विभक्ति छात्रण है। तो ये इसमें द्वितीय, चतुर्थी, तृतीय, पंचमी लिखा था, तो तृतीय विभक्ति हमें इसमें लिख देना। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए आगे। यहाँ देखिए प्रश्न 11 दिया है कि माल विकनानी मित्र नाट्ये कति अंकः सन्ति।
तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा कि मालविकनानी मित्रनाट्ये पंच अंकः सन्ति। ठीक है, तो ये 5 अंक हैं इसके। 12वां प्रश्न में देखिए, कीदृशी अहिल्याबाई सदा राजते। तो इनका जो राज था, सर्व सह जित क्रोधा धर्मार्थ काम मोक्षेषु नियंता अहिल्याबाई सदा राजते। पंचानाम अन्नानाम नामानि लिखित। 5 हमें अनाजों के नाम लिखना है, तो यहाँ हम लिख देंगे पंचानाम अन्नानाम नामाने एतानि सन्ति गोधूमः, चणकाः, यवाः, तंडुलाः और द्विदलाः। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 5 अनाजों के नाम हैं। प्रश्न है 14वां, देखिए इसमें है, ओंकारेश्वर नगरे किम नाम ज्योतिर्लिंगम। ओंकारेश्वर में ये ज्योतिर्लिंग का नाम बताइए। तो ओंकारेश्वर नगरे अमलेश्वर नाम ज्योतिर्लिंगम। ठीक है। भारत्या कोशः कस्मात् वृद्धिमा याति। तो भारतीय कोशः व्यय तो वृद्धिमा याति। राज्ञा धर्मः किमस्ति। तो राज्ञा धर्मः प्रजापालन शासनम यो अस्ति। और यहाँ देखिए 17वां प्रश्न में जो दिया गया है, 17वां प्रश्न यहाँ दिया है कि अधोलिखित संख्या संस्कृत शब्देषु लिखत। तो इसके जो है संस्कृत शब्द क्या होते हैं, ये हमारी यहाँ पे संख्या लिखी हुई है। तो यहाँ देखिए 30 लिखा है, 30 को त्रिशत बोलते हैं। और यहाँ 41 जो लिखा हुआ है, एक चत्वारी शत बोलते हैं। और यहाँ पे 47 लिखा है, तो इसको बोलते हैं सप्त चत्वारी शत। ठीक है, इस प्रकार से हमें संख्या का लिख देना है। यहाँ देखिए प्रश्न 18 दिया है, अधोलिखितस्य लट लकारस्य धातु रूपाणी लट लकारे परिवर्त्यत। तो इसमें जो है जो धातु रूप लिखा हुआ है, लट लकार लिखा हुआ है, तो हमें इसको लंग लकार में लिखना है। तो यहाँ देखो भवती लिखा है, पठती लिखा है और गच्छति लिखा है। तो इसका जो रूप हो जाएगा लंग लकारी में, तो आभवत, आपठत और आगच्छत। ठीक है। प्रश्न है यहाँ पे देखिए 19वां दिया गया है, स्वपाठ्य पुस्तकात एकम श्लोकम लिखत। अपनी पाठ्य पुस्तक से यहाँ पे एक श्लोक लिखना है। तो आपको जो श्लोक याद हो या जो आप लिख पा रहे हो, उस श्लोक को आपको यहाँ पे लिख लेना है, या फिर इसको हम बाद में देखते हैं। प्रश्न है 20 देखिए, इसमें है, सरदार सरोवर बंधः कस्याम नद्याः अस्ति। जो सरदार सरोवर बांध है किस नदी पर स्थित है। तो सरदार सरोवर बंधः नर्मदायाम नद्याम अस्ति। कौन सी नदी है, नर्मदा नदी है जिस पर सरदार सरोवर बांध स्थित है। ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रश्न आगे दिया गया है, 21वां प्रश्न है। तो ये 21वां प्रश्न यहाँ से देखें तो यहाँ पे जो प्रश्न दिए रहते हैं, 4 प्रश्न रहते हैं, और ये जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहलाते हैं, यानी ये थोड़े से बड़े दिए हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखिए इसमें दिया गया है कि निर्देशानुसारम उत्तराणी लिखित दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये दिए गए हैं। प्रश्न 21 से 24 तक के बड़े प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक होते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखित। संस्कृत में ही हमें इनके उत्तर देना है। और लिखा हुआ है कि ये जो यहाँ पे गद्यांश लिखा है, इस गद्यांश को पहले आपको अच्छे से समझ लेना है, पढ़ लेना है, और फिर इसके बाद में जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि मम परिसरे एकम पुष्पोद्यानं वर्तते, तत्र विविध वर्णानि पुष्पाणि पर्यटकानां चिंतम मोदयन्ति। उद्यानस्य नातिदूरे हिंदी भाषायाः प्रसिद्ध कविः केशवदासस्य स्थान नमस्ति। और 16 शब्दात् आरभ्य मम निर्माणम अद्यावधि चलति यो। परम सर्वाधिकम निर्माण कार्यम महाराज वीर सिंह प्रथमस्य शासने अभवत्। मम इतिहास रोचकः कौतूहलपूर्णः च अस्ति। मध्यकाले मम विशिष्टं स्थानं महत्त्वपञ्च आसीत्। अधुनापि रामराजा तथो विराजते। इदानीमपि जनाः प्रतिवर्षम् आगच्छन्ति, मम दृष्ट्वा च मुदिताः भवन्ति। अन्यानि अपि लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान हरदौल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक प्रभृतीनि द्रष्टव्यानि स्थलानि सन्ति। प्रतिदिनं यात्रिणः आगत्य मम ऐतिहासिक स्वरूपं दृष्ट्वा प्रसन्ना भवन्ति, तथा च तान् विलोक्य अहमपि प्रसन्नः भवामि। तो ये जो
गद्यांश लिखा हुआ है, इसके प्रश्नों के हमें यहाँ पे उत्तर ढूंढना है। तो इसी गद्यांश में से यहाँ पे देखेंगे हम, तो इसमें दिया गया है कि पर्यटकानां चित्तम कानि मोदयन्ति। तो यहाँ जो पर्यटक स्थान बताया गया है, देखिए विविध वर्णानि पुष्पाणि, तो हम लिख देंगे पर्यटकानां चित्तम विविध वर्णानि पुष्पाणि मोदयन्ति। ठीक, यहाँ पे है केशवदास कस्याः भाषायाः कवि अस्ति। जो केशवदास थे वो किस भाषा के कवि थे? तो यहाँ लिखा हुआ था कि हिंदी भाषायाः माँ परिचय और प्रसिद्ध कवि केशवदासस्य स्थानमस्ति। तो हम लिख देंगे यहाँ कि केशवदास हिंदी भाषायाः कवि अस्ति। ठीक है, ये हिंदी भाषा के कवि थे। ठीक है, यहाँ देखिए प्रश्न 3 दिया गया है कि सर्वाधिकम निर्माण कार्यम कथा अभवत्। तो जो निर्माण कार्य है सबसे अधिक किसने किए? तो सर्वाधिकम निर्माण कार्यम महाराज वीर सेन प्रथमस्य शासन अभवत्। ठीक है, तो महाराज वीर सेन जो थे उनके काल में सबसे अधिक निर्माण कार्य हुए हैं। और यहाँ पे दिया है अयानी कानी दिष्टव्यानी स्थलानी संति। यहाँ जो देखने योग्य स्थान है वो कौन कौन से हैं? तो अयानी लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान हरदौल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक संति। विराजते इत्यत्र कहा उपसर्गः अस्ति। इसमें विराजते में कौन सा उपसर्ग है? तो विराजते यत्र वा उपसर्गः अस्ति। यहाँ देखिए जो दूसरा दिया गया है, सॉरी इसमें देखेंगे, यहाँ देखिए तो इसमें दिया गया है थोड़ा सा यहाँ अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखित। यहाँ पर जो पद्य लिखा हुआ है इसको पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम मौने चा कलहो नास्ति नास्ति जगतर जागृते भयम। जो जागता है उसका नाश होता है। उद्योग नास्ति दारिद्र्यम, उनको दर्द होता है। जब तो नास्ति पातकम और मौने चा कलहो नास्ति। तो इस प्रकार के जो यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तर देखिए। यहाँ पे हम लिखेंगे दारिद्र्यम कस्मिन नास्ति दारिद्र्यम, तो दारिद्र्यम उद्योगे नास्ते अस्ति, ये लिखा हुआ है। इसी के देख करके हमें उत्तर देना है। कस्य पातक नास्ति, तो यहाँ जब तो नास्ति पातकम, तो हम यहाँ लिख देंगे कि जब तस्य या जब तो पातकम नास्ति। मौने किम नास्ति, मौने कलहा या कलहम नास्ति। यहाँ लिखा हुआ है मौने चा कलहो नास्ति। ठीक है ना, तो मौने कलहम कलहा नास्ति। ठीक, यहाँ देखिए चौथे में है कि भयम कुत्र नास्ति। तो वहाँ उसमें आया है कि भयम जागृते नास्ति। उद्योगे इति शब्दस्य कहा विभक्ति अस्ति। जो उद्योग शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति है? तो उद्योगे इति शब्दस्य लिख देंगे हम सप्तमी विभक्ति अस्ति। यहाँ पे प्रश्न 23वां देखें तो इसमें है प्रदत्त शब्द यह पत्रम पूर्यते। यहाँ पे जो पत्र दिया गया है इसकी पूर्ति करना है। यहाँ पे देखिए इन शब्दों से बंदे लिखा हुआ है, वार्षिक मूल्यांकनम, अध्ययनम, अत्र कथम इत्यादि। तो यहाँ लिखा है पूज्य पिता अहम अत्र, यहाँ आएगा अत्र कुशलः अस्मि, भवान तत्र कथम अस्ति। और यहाँ आगे देखिए इसमें हमें लिख देना है कि मम वार्षिक मूल्यांकनम, मम वार्षिक मूल्यांकनम मार्च मासे भविष्यति, मम अध्ययनम सम्यक प्रचलति और मातरम वंदे, माता को प्रणाम। इस प्रकार से भवतः पुत्र देवेशः। ठीक है, तो ये जो है जो हमें यहाँ पत्र दिया गया था उसकी पूर्ति इन शब्दों से करना थी। ठीक है, चलिए आगे देखें। यहाँ देखो प्रश्न है 24 यानी लास्ट आखिरी का प्रश्न है। अधोलिखितेषु विषयेषु एकस्मिन् विषय पंचवाक्येषु वाक्यानि रचयेत्। यहाँ पे निबंध लिखना है। ठीक है ना, किसका? इनमें से ये जो 4 दिए गए हैं शब्द, इन पर से किसी एक पर हमें निबंध लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे धेनुहा गाय पर। तो धेनुहा अस्माकं माता अस्ति, धेनुहा चत्वारः द्वे शृंगे एकलं लागूलं च भवति, धेनूनां विविधाः वर्णाः भवन्ति, धेनुः तृणानि भक्ष्यति, गौमूत्रेण विविधानां दोषानां रोगानां च नाशः भवति। इस प्रकार से हमें इस पे 5 वाक्य लिख देना है। ठीक है, तो आज इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। वीडियो को आगे देखने के लिए लाइक करिए और इसी चैनल पर बने रहिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।